हम लोग एक बोट पे बैठेंगे, आपके साथ चलेंगे, थोड़ा-सा देखेंगे कि ये फ़ोम जो है, ये फ्रोथ जो है, ये आखिर होता क्या है? कैसे डेवलप होता है? वहाँ तक चलेंगे और थोड़ा-सा और हम देखेंगे कि ये जो अपनी यमुना जी हैं, कितनी साफ़-सुथरी लगती है। इस बीच में हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे। जी, चलें? जी, चलिए। चलिए पंकज जी, देखते हैं एक बार चलते हैं और एक बार देखते हैं कि पानी में कितना स्मेल है, ठीक है? और ये जो फ़ोम है, ये मेरे को देखना है कि ये एक्चुअली वही वाला फ़ोम है जो आप बोल रहे थे कि घर में डिटर्जेंट से पैदा होता है। और ये जो यहाँ पे आस-पास के जो लोग हैं, यमुना किनारे जो लोग हैं, या ये खेती के अलावा पशु पालते हैं? जी, यहाँ पे जो आप देखेंगे नॉन मानसून सीज़न में एक्चुअली में खेती तो होती है यमुना किनारे अच्छा, फ्लड प्लेन में। इनके साथ-साथ पशु भी पालते हैं। जी, अच्छा। गाय। तो जैसे हम लोग देखेंगे आगे जब ज़्यादा बरसात होगी, मानसून आता है, तो कि हरियाणा जो है पानी छोड़ता है दिल्ली के लिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा फ्लडिंग हो जाती है। जी, जी। तो ऐसे में फिर ये लोग जो हैं वो हम लोग देखते हैं कि फ्लाईओवरों के नीचे इधर-उधर रिहैबिलिटेट किया जाता है इन लोगों को। तो इसका कोई सस्टेनेबल मॉडल है कि इन लोगों को कहीं परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाए और इसको अच्छे से इकोलॉजिकली इस जगह को पूरा डेवलप किया जाए? देखिए सर, इसके लिए जो है ना कि बेहतर होगा कि वो जो बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं फ्लड प्लेन के ऊपर, वो बेहतर इसके लिए बात कर पाएँगे। क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ ज़्यादातर जो है वो वेस्ट वाटर के ऊपर है, अच्छा। तो और पोल्यूशन के ऊपर है। हुँ। तो ये लोग आते हैं, मूर्ति विसर्जन कर जाते हैं, जैसा कि हमने देखा ये किसी ने जैसे ये देखिए, आप बाल देख रहे हैं आप? हाँ, बाल कटवाए हुए अब हैं। ये बाल एक्चुअली में क्या होता है कि इसको अगर यदि आपने कटवाई ठीक है, बट इसको एकत्रित करके कहीं आप रख देते तो ये सही जगह पे चला जाएगा, पर ये वाटर खुले में बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अब यही धीरे-धीरे बारिश होगी और ये पानी पानी में जाएगा। मिल जाएगा। तो ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं, जैसे ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पर ये जी की लक्ष्मी जी का, अब ये जो लक्ष्मी जी की किसी ने फ़ोटो यहाँ पे डाल दी है, क्या ये लक्ष्मी जी उनसे खुश होंगी क्या? और हम लोग अक्सर पूजा प्रतिष्ठान हवन करते हैं, तो हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी क्या किया जाए, है ना? कि इस किसी सामग्री का क्या करें? तो अक्सर पंडित जी भी बहुत ही उसमें कहते हैं प्रवाहित कर दीजिए। अब जो शहरों में लोग रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, हवन करा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो वो सामग्री को आते हैं, फ्लाईओवर पे रुकेंगे 2 मिनट के लिए और पॉलीथीन ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो ज़िम्मेदारी है, ये हम सबको लेनी पड़ेगी। जी, यहाँ के एक-एक नागरिक को लेनी यानी ये जो एजुकेशन है, ये इनकलकेट करनी पड़ेगी हमारे बच्चों में भी, ठीक है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हम लोग इन चीज़ों को प्रवाहित करने के जो माइंडसेट है, उससे बाहर निकलें और इनका कुछ ऐसा सिस्टम हो कि इनको एक जगह पे डिस्पोज़ ऑफ किया जाए, या गवर्नमेंट ऐसा कुछ चलाए कि भाई कोई आपके पास कोई धार्मिक इस तरह का कुछ अनुष्ठान की कोई सामग्री है, तो उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का ये सही तरीका है। मिट्टी में जैसे आजकल वो मूर्तियाँ आ गई कि पानी में घुल जाती है, डिज़ोल्व वाली, तो ऐसा। और ये बहुत, आप भी जब संडे को आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यही चीज़ें मिलती हैं, आप देखेंगे वहाँ भी मूर्तियाँ हैं। एक सिंपल सा अगर सरकार ये करे कि पूजा की सामग्री बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो है जनरेट हो रही, तो एक काम यहाँ पे ये किया जा सकता है कि हर एक धार्मिक स्थल पे जो है आप एक ऐसा कलश वगैरह कुछ लगवा एक दें बारी मूर्तियाँ में देख लेते हैं। हाँ। और लोगों को हम ये कहें कि आप अपने धार्मिक जो भी आपके जो निकले हैं सामग्री, उनको आप नदी नालों में ना फेंक के आप हमें दें, मंदिरों में या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे कहें, और वहाँ से वो जो है बोले कि हम विधि के अनुसार इसका निस्तारण करेंगे, फिर वहाँ से सरकार उसको लिफ्ट कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बात बहुत अनएड्रेस्ड है। और उन पंडितों, पुरोहितों जो ये सारे विधिवत कराते हैं पूजा अनुष्ठान, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो लोगों को क्या सलाह दें कि इसको कैसे डिस्पोज़ ऑफ करना है? देखिए, लाल कपड़ा है जी, ठीक है, ये पूजा की सामग्रियाँ हैं, आप खंडित मूर्तियाँ देख लीजिए, शिवलिंग देख लीजिए, है ना? गणेश जी की, सरस्वती जी की बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं और बेहाल पड़ी हैं। इनको देख के भगवान तो नहीं खुश होंगे? जी बिल्कुल। या जिसने भी ये काम किया है, वो तो खुश नहीं हुआ। तो लोगों के पास भी वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो उनके पास वे आउट नहीं है कि उसको कैसे डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। जी। तो इसके लिए सोचना चाहिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए कि इसका कोई ना कोई ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये बह के जाएगा सारा नदी में और नदी हो जाएगी प्रदूषित। फिर हम बोलते हैं कि जमुना जो गंदी है, गंगा के घाट गंदे हैं, बदबू आ रही है। जी, तो ये
मुझे आपको क्या लगता है, मतलब ये प्रोएक्टिव दोनों तरफ से होने की ज़रूरत है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव दोनों को ही मिलके काम करने की ज़रूरत जी है। बिल्कुल, इसमें दोनों को साथ आना होगा और हमें थोड़ा समझना होगा। और जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको इनमें सबसे पहले उनको सबसे आगे आना होगा कि और वो एड्रेस करे लोगों को बिल्कुल, कि आप जो पूजा की सामग्री है या जो भी धार्मिक अनुष्ठान में जो सामग्री निकल रहे हैं उनको नदी नालों में ना डाला। आप उनको एक लोकेशन बनाइए कि जो जिस धर्म का है उसी धर्म के धार्मिक स्थलों पे उसको वहाँ पे एकत्रित करे, फिर वहाँ से सरकार उसको विसर्जित करे, आपको जैसे भी करना है। एक जो है इन्वायरमेंटल वे में आप उसको डिस्पोज करिए। पंकज जी, जिस चीज़ की का डिस्कशन हम लोग शुरुआत में कर रहे थे अपने बातचीत के, ये वही सब दिख रहा है यहाँ पे, पॉलीथीन, तरह तरह की पॉलीथीन है। तो ये कहाँ से आया, ये रिवर में कहाँ से आया? मतलब पूजा सामग्री के साथ तो लोगों ने डाला ही, मगर उसके अलावा भी नॉर्मल जो पॉलीथीन्स हैं, दूध के पैकेट हैं, घर की यूज़ करनी सामान है, लेज़ है, प्लास्टिक का ये है, तो यानी एक नदी को हमने कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड या डंपिंग का फ्लो, मतलब स्ट्रीम हमने मान लिया है। तभी ये यही सोच के हम लोग इसमें डाले जा रहे हैं लगातार, और इसका कोई वो नहीं है, प्लास्टिक गलने वाला नहीं है। ये वापस जब बाढ़ आएगी तो वापस नदी अपने अंदर ले जाएगी। ये होता है कि अब यहाँ पे आप अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मेडिकल वेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लड के सैंपल हाँ। हो गया आपको, जैसे ये दवाई है, बहुत सारे गवर्नमेंट की दवाइयाँ जो अनयूज होते, नॉट से सोल्ड वाले, हाँ। वो सारे डंप पे मिलते हैं हमें। अच्छा, तो मेडिकल हमारे वेस्ट भी मिलता है मतलब जी। यहाँ पे। तो ये क्या मतलब कौन करता है? ये गवर्नमेंट बॉडीज़ करती हैं, अस्पताल करते हैं, ये या इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है जो मेडिकल वेस्ट होता है? अब देखिए, जो जैसे ब्लड ये के सैंपल है या यूरिन का दवाई का सैंपल है, सिरिंज आपको हाँ। दी जाएगी यहाँ पे। जैसे जो ब्लड के सैंपल है, यूरिन के सैंपल है, ये तो कोई लैब ही डंप कर रहा है, क्योंकि सैंपल तो हमें, रिपोर्ट हमें देती है, सैंपल तो हमें देती नहीं वापस, तो वो डब्बे यहाँ पे डंप कर रहे हूँ। वैसे ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, हाँ। इनसिनरेट किया तो जाता है, ये तो हैजार्डस उसमें आता है ना? बहुत हजारत, जी बिल्कुल, और इनको यहाँ पे डंप किया जाता है। ऐसे ही आपको जो है बहुत सारे वेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री, कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो यमुना को प्रदूषित करने में इन्वॉल्व हैं। यानी वो जो एक जिम्मेदारी भरा डिस्पोज ऑफ होता है किसी वेस्ट का, वो मिसिंग लगता है। ये स्टाइरोफॉर्म है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका एक सबसे खासियत क्या है, ये भीगता नहीं। हाँ। ये गलने में, ये प्लास्टिक का ही एक फॉर्म है, ये गलने में बहुत टाइम लगता है, हजारों साल लगता है। हाँ, थर्माकोल इसको बोलते हैं। थर्माकोल जिसको बोलते हैं। और ये जो है ना, टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में जो बनते रहते हैं, और ये जो है इन्वायरमेंट को, जो है नदी के इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान करते हैं ये। अच्छा। तो ये यहाँ पे बहुत मात्रा में आप देखेंगे, यहाँ पे ये डंप, और ये भी है कि हर पैकिंग में ये यूज़ होता है हर पैकिंग। और बड़े वॉल्यूम में होता है। जब बहुत- मान लीजिए आप होम अप्लाइंसेस लें या कुछ लें, कई चीज़ें लें, तो उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है। देखिए, जिस आप वेस्ट की बात कर रहे थे, ये देखिए, जी इसी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे पैर के पास आपको ये जैसे ये भी कुछ मेडिकल से ही मेडिकल चीज़ें। बिल्कुल, ये हमें डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए वैसे तो, मगर अब दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। और आज मैं ग्लव्स भी नहीं जाएगा, ग्लव्स मिलाने से लिए कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मगर ये बहुत ही अनसेफ है इन चीज़ों को छूना। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यमुना को या किसी भी आसपास की नदी को, नाले को गंदा कर रहा है। और ये मैसेजिंग जानी चाहिए कि हम लोग खुद को ये कह के नहीं माफ़ कर सकते या इससे छुटकारा नहीं पा सकते कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट पे भी ब्लेम डाल देना जो है वो ना समझिए। तो पूरी तरह से हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इंडिविजुअल लेवल पे, और गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट्स को अपनी जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो आपकी संस्थाएं हैं अलग अलग, उनको कि सही से कूड़े का निस्तारण हो, उसको सही से डिस्पोज ऑफ किया जाए, सही जगह पे जाए, और इस तरह से हैजार्डस तरीके से ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि इससे आपकी पूरी बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म हो चुकी है, डेड जोन बन चुका है यमुना का। और ये देखिए, आप इसी को मैं देखने के लिए इतनी दूर तक आया हूँ। ये हम लोग वीडियोस में और छठ के आसपास बहुत ज़्यादा, वहाँ से उठा सकते फोटो। हाँ चलिए चलिए चलिए, हाँ, बल्कि ये घाट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कालिंदी कुंज घाट में जो ये बैराज बना हुआ है, इसमें जो चर्न होता है पानी,
उसकी वजह से ये बन देखिए होता क्या है कि देखिए झाग बनने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो पानी में है, था, यानी डिटर्जेंट वाले जो एलिमेंट है वो है इसमें। इसमें साबुन हो सकता है, इसमें डिटर्जेंट हो सकता है ना? यानी इसका कहने का आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी है ये सीधा आपका घर से आ रहा, अनट्रीटेड आ रहा। अनट्रीटेड ट्रीटेड दोनों मिक्स्ड है इसमें। हाँ, यानी अनट्रीटेड में भी वो पूरी तरह से उन पैरामीटर्स को नहीं मार्क कर रहा है जो कि होने था, जो ट्रीटेड के होने चाहिए। और कई जगह अनट्रीटेड वाटर भी जी आ रहा है, दिल्ली का, एनसीआर का, गुड़गांव तक का यहाँ पे आ रहा है। यही कहने और दीजिए। आप एक बात गौर करेंगे, ये झाग आपको गर्म लग रहा होगा। हाँ, गर्म लग रहा, ये झाग जैसे मेरी स्किन को छू रहा है तो ये गर्म लग रहा है। जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट में हाथ डालते हैं, अगर आप थोड़ा डिटर्जेंट किसी बाल्टी में घोलिए, टब में घोलिए, तो आपका हाथ जो है थोड़ा गर्म होने लगता है, पर उसके मुकाबले ये ज़्यादा गर्म है। इसमें जो है झाग के अलावा जो है इस पानी में डिटर्जेंट के अलावा दूसरे भी कंपोनेंट है, दूसरे भी केमिकल मिक्सड है। तो इसकी वजह से है कि बहुत सारे कंटेंट, इसलिए आपको ये गर्म लग रहा है। तो वैसे तो ये स्किन पे हमें ऐसे नहीं उठाना चाहिए ओपनली, बिल्कुल, पर फिर भी हम लोगों को समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये वही झाग है जो हमारे घरों में होता है, वो बह के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सरकारें ये वीडियो देख रही हों हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन देख रही हों, जो इंडिविजुअल देख रहे हों, दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग या कहीं के भी लोग, वो इस चीज़ को समझें कि हमारा छोटा छोटा स्टेप, हमारी छोटी छोटी अवेयरनेस जो है वो बड़ा बदलाव ला सकती है दिल को, ठीक है। और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से अपनी प्रॉक्सिमिटी देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम समस्या को समझें कि मेरे ऊपर समस्या है, तभी हम उस चीज़ की ग्रेविटी को समझ पाएंगे, यमुना को ठीक कर पाएंगे और इस गंदगी को ठीक कर पाएंगे। थोड़ा सा पानी एक बार ले सकते हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल, आगे से आराम से, सेफली। हाँ, ये जो पानी मुझे लग रहा है पंकज जी, ये पानी तो मुझे साफ है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। मतलब जितना हम सोच रहे थे उतना गंदा नहीं है। उसका क्या रीज़न है? ये अभी हम मानसून में है ना, हाँ, जुलाई का फ्रेश फ्लो जो है वो छोड़ा गया, थोड़ा ज़्यादा। अगर यही हम अभी जुलाई में हम ये आए हैं यहाँ पर, अगर हम अप्रैल में, मार्च में या मई में आते तो शायद पानी बहुत। मैं इस जगह से काफ़ी बार गुजरा हूँ, और जब भी मैं इस पुल से निकलता था गाड़ी में, बाइक में या किसी और वाहन में, तो एक स्मेल पानी, जबकि आज मुझे यहाँ पे आके नहीं लग रही है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेश फ्लो का भी वो मानसून का है कि मानसून में जो है पहाड़ों में बारिश हो रही है और फ्रेश वाटर जो है वो हथनीकुंड बैराज से फ्लो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये स्थिति देखने को मिल रही है। अगर यही आप मार्च या मई में आते हैं तो आपको कैसा पानी मिलता है? ब्लैक मिलता, काला पानी मिलता, और बहुत ही, और पानी का लेवल भी ये इस सीढ़ी तक रहता है? नहीं, पानी का लेवल इससे बहुत नीचे रहता है, क्योंकि अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं यहाँ से आप देखिए वहाँ तक आपको पानी दिखेगा। पर पहले क्या होता है कि ये 2 या 3 गेट तक ही पानी होंगे, इतने ज़्यादा गेटों पे नहीं। अल्टीमेटली ये जो यमुना है, नदी है, ये अल्टीमेटली गंगा में मिल जाती है। जी। और ये भी बात जानना समझना बड़ा ज़रूरी है कि लोग शायद यमुना जी को उतनी श्रद्धा से ना देखें जितनी कि गंगा को देख रहे, और गंगा की सेहत के लिए यमुना जी का साफ होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे थोड़ा बताइए कि लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है कि जिस श्रद्धा के साथ वो ऋषिकेश, हरिद्वार जाके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं, उसकी अगर सेहत को अच्छा रखना है तो आगे बिहार जाते जाते वो वही गंगा क्या हो जाती है। तो इसमें यमुना जी का बड़ा रोल है। जी बिल्कुल सर, ये जो कंटामिनेशन है ये यहीं से सीधा बह के जाएगी प्रयागराज, गंगा जी ने मिलेगी। तो अगर यमुना जी का वाटर क्वालिटी बेहतर होता है तो गंगा जी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनका कंटामिनेशन बहुत कम होगा। क्योंकि जितनी गंगा जी की फ़्लो है उतनी ही यमुना जी की भी फ़्लो हो जाती है, क्योंकि 2-3 नदियाँ एमपी से बहते हुए जाके प्रयागराज में के पहले जो है गंगा यमुना जी में मिलती है। तो ये साफ़ होगी। दिल्ली से अगर पोल्यूशन कम होता है तो गंगा जी के बायोडाइवर्सिटी पे, हेल्थ, वाटर क्वालिटी पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेजेस के बच्चों के साथ करिकुलम लेवल पे कितना है इसकी अवेयरनेस को लेके आपको लगता है वो मिसिंग है पार्ट? और इंटरेक्शन के कितने मौके मिलते हैं आपको कॉलेजेस में, स्कूल्स की जाके बात करने के, ताकि ये जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो ये देख रही है, जिन्होंने कभी यमुना को उस स्वरूप में देखा ही नहीं, नदी वाले स्वरूप में, उन्होंने एक नाले वाले स्वरूप में देखा, उनके लिए कितना ज़रूरी है ये मैसेज है? सर देखिए,
बच्चे आते हैं हम लोगों के पास, कॉलेज के आते हैं, स्कूल्स के भी आते हैं। अब बात ये होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के पर्पस से नहीं आते, उनको मार्क्स चाहिए हो, तुम्हें वहाँ आए, ठीक है, वो थोड़ा देखते उनको समझ में आता वो अपनी। पर एक जो है ना, एक प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन दे बच्चों कि ये क्यों है, कि ये जो झाग का कंटेंट है हमारे यहाँ से यार, अब जैसे ये झाग बन रहा, अब हमारा क्या होता है कि हम नहा रहे, शैम्पू लगा रहे, हम डेली लगाने की ज़रूरत क्या की? अच्छा, यही चीज़ें चली, इसी पे एक सवाल है कि डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि ग्रेजुअली हम ऐसी आदतें क्या डेवलप करें कि जिससे कि नदी का प्रदूषण कम हो। इसमें एक शैम्पू आपने बताया कि शैम्पू, साबुन, ये आप 4 दिन 5 दिन पे लगाइए डेली, वैसे ये आपके स्किन को भी नुकसान करेगा, केमिकल्स होता है full और of केमिकल्स, तो और न आपके इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहा है, तो वो आप ऑल्टरनेट कर दीजिए, 2 दिन पे 3 दिन पे करिए, तो आपने वो कंटामिनेशन को कम किया। डिटर्जेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना करें, कम करें, या तो इको फ्रेंडली आप डिटर्जेंट यूज़ करें। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे इको फ्रेंडली डिटर्जेंट इस्तेमाल है, सोप नट का भी इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए। अच्छा, तो हमें जो है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो उसको ऑप्ट करना चाहिए। आप नहीं भी कर सकते तो बट कम कर दीजिए यूसेज जो है, जैसे नहाने के साबुन वगैरह, कपड़े धोने का, तो जैसे आप 2 चम्मच डालो तो 1 चम्मच डिटर्जेंट डालिए, उसमें भी साफ़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 1 चम्मच डालेंगे तो कम साफ़ होगा, उतना ही साफ़ होगा। बट हमें झाग की आदत होगी, झाग जब तक नहीं बनेगा तो हमारी साइकोलॉजी को जो है, साइकोलॉजी। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर कंज्यूम, जब हम कहते हैं सेव वाटर, ठीक है, सेव वाटर का पर्पस क्या होता है, आप एक बात समझिएगा सर, कि मान लीजिए एक एरिया में हम रहते हैं, एक लोकेलिटी है, वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख, गवर्नमेंट ने सोचा कि 1 लाख आदमी रह रहा है, 100 लीटर एक बंदा डेली पानी यूज़ करेगा, 1 करोड़ लीटर इसका वेस्ट वाटर जनरेट होगा। तो वहाँ पे क्या किया, 1 करोड़ लीटर का जो है उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना ली। पर हम अगर कॉन्शस नहीं है, वाटर कॉन्शस नहीं है, तो हम 100 लीटर के बदले 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, एक तो आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि आपने पानी भी ज़्यादा गंदा किया। अब पानी आपने ज़्यादा गंदा किया, अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 करोड़ लीटर के लिए बना है, वो अगर 1.5 करोड़ लीटर उसमें जाएगा तो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं काम करेगा। तो पार्शली ट्रीटेड पानी जो है आपके नदी नालों में जाएगी, उससे फिर आपके नदी गंदी होगी, आपके नाले गंदे होंगे। तो हमें वाटर कॉन्शियस होना होगा। सेव वाटर का मतलब ये तो है कि आप पानी बचा ही रहे, उनके साथ साथ आप पानी कम गंदा कर रहे हैं। आप अगर पानी कम गंदा करेंगे तो लोग, सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, और आपके ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी बातचीत के साथ, इसी नोट के साथ, इस लर्निंग के साथ, जो मैंने पहली बार सुना कि पानी को बचाना सिर्फ पानी कम यूज़ करना नहीं, पानी को वाइजली और कम से कम कंटेमिनेशन के साथ रिलीज़ करना भी है। वो अगर पानी सही साफ़ सुथरा नाली में जाएगा तो साफ़ सुथरा वापस आने की प्रोसेस भी आसान होगी और पानी उस प्रोसेस में भी बचेगा। दूसरा, डे टू डे लाइफ में केमिकल फ्री शैम्पूज़, सोप्स यूज़ करें, जिससे कि नदी में जो पानी पहुंच रहा है वो कम से कम कंटेमिनेटेड हो। और हम लोग एक आदत डेवलप करें, अपने बच्चों को नदी किनारे लेके आएँ, चाहे गंदी तो भी लेके आएँ, दिखाएं, ताकि वो बच्चे के अंदर भी एक क्वेश्चन मार्क लगे, ये गंदी, अगर नदी गंदी है, यमुना जी गंदी है, तो गंदी क्यों है, इसमें मेरा क्या रोल है। स्कूल के लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर भी ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस जानी चाहिए। और इस वीडियो को करने का, इस बातचीत को करने का हमारा मकसद भी यही था कि यमुना जी में गंदगी कम से कम कैसे की जाए, हम लोगों का इंडिविजुअली क्या रोल हो। हम लोग गवर्नमेंट्स को तो ब्लेम कर देते हैं, गवर्नमेंट्स के रोल होते हैं, गवर्नमेंट ब्लेम की जानी चाहिए, मगर साथ ही साथ अपना भी रोल आइडेंटिफाई करके अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। तो आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें कि हम लोगों को नदी नालों, तालाबों को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये साफ़ सुथरी स्वस्थ रहेंगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, पूरी प्रकृति स्वस्थ रहेगी और हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। शुक्रिया पंकज जी, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू।